तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ डीमन डोंट किस मी के और एक न्यू मजेदार एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में देखा था, जियाओ बहुत ही ज्यादा कोशिशों के बाद डीमन के घर से भागने के लिए सक्सेस हो जाता है। और जब वो भागते हुए अपने घर में पहुंचा था, तभी दरवाजा खुलते हुए उसे पता चलता है उसके डैड पैसों के लिए उसके मॉम को पीट रहा है। और तभी जियाओ उसके डैड को बोला था कि डैड आखिर तुम मेरे मॉम को क्यों मार रही हो। तभी जियाओ के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से से जियाओ को बोला था कि तुम मुझे अपना डैड मत बोलो, मैं तुम्हारी डैड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें तो एक गटर की नली से उठा लाया गया है। तो और अब हम एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जिया उसके डैड के बात सुन के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में बोलती है, हाँ डैड ये बिल्कुल सच है, मैं तुम्हारी डॉटर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने जन्म के टाइम से ही एक लाचार अनाथ लड़की थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता मैं एक्चुअली कौन हूँ और मेरा रियल डैड मॉम कौन है। लेकिन मैंने हमेशा से ही आप दोनों को ही मेरा मॉम डैड माना है। और जब मैं 8 साल की हो चुका था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इस मॉम ने एक अनाथालय से गोद लिया गया था और मेरा नाम जियाओ जियाओ रखा गया था। लेकिन मेरा इस फादर ने हर दिन या तो शराब पीता था और नहीं तो सारे दिन जुआ खेलता था और वो हर दिन मुझे और मेरी गोद लेने वाली मॉम को पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा मारता था और मैं ये सब कुछ देखता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन मेरी गोद लेने वाली मॉम बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और उन्होंने हमेशा से ही मुझे अपना बेटी माना है और उनका प्यार मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और मैं भी मेरी मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे गोद लेने वाली फादर ने मुझे कभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया और उनका भी प्यार पाने के लिए मैं कब से तड़प रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ की मॉम जियाओ को डैड को बोलती है, हे हनी, जियाओ एक अच्छी व्यवहार वाली लड़की है और वो तो बहुत ही समझदार वाली लड़की भी है और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि वो अपने माता पिता के रूप में हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। सो प्लीज तुम आप पिछले बात को पूरी तरह से भूल जाओ और हम दोनों फिर से उसके माता पिता बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और आपसे हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने की कोशिश करते हैं। तभी जियाओ के डैड ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जरा अपना बकवास बंद करो, तुम इस बात को कितनी बार दोहराओगे, मैं उसे कभी भी नहीं मानूंगा और वो लड़की मुझे किसी भी सूरत पर पसंद नहीं है और तुम ही थे जिसने उस लड़की को अपनाने के लिए जोर दिया था। और अब तुम मुझे ये बताओ कि जब से वो लड़की हमारे घर में आया है तब से उसके पीछे हमारे कितने पैसे खर्च हुआ है, तो क्या तुम्हें इस बात की अंदाजा है और तुम चाहते हो कि इस लड़की को मैं अपना लूं, तो तुम कान खुन के सुन लो, ये कभी भी नहीं हो सकता। तभी जियाओ की मम रोते हुए फिर से रिक्वेस्ट करके बोलती है, हनी तुम इस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि वो लड़की बहुत ही मासूम है। उसके बाद जिया उसके मॉम को रोते हुए देख के वो अपने मन में बोलती है, मेरी मॉम की हालत आज मेरी वजह से है और आप मैं मेरी मॉम को रोता हुआ नहीं देख सकता और वो कब तक मेरे लिए आंसू बहाते रहेंगे और उन्हें रोता हुआ देख के मेरा दिल भी बहुत ही जोर से रो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि जिया फिर से रोते हुए उसके डैड को बोलती है, डैड मैं मानता हूँ कि मैं एक बेकार लड़की हूँ और मैंने अब तक इस फैमिली पर बहुत ही बोझ डाला है और इसलिए मैंने पिछले हफ्ते में स्कूल से नाम वापस लेने के लिए एक एप्लीकेशन दे दिया है और आज से मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और मैं आज से ही तुरंत एक नौकरी की तलाश में जाऊंगा। और तभी उसके मॉम बोलती है, अरे जियाओ जियाओ तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें अभी पढ़ाई करने की उम्र है और तुम जॉब करने की बात बोल रही हो। और तभी जियाओ फिर से बोलती है, मॉम आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा से ही चाहते थे कि मैं एक जिंदगी में सक्सेसफुल रहूं, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें और डैड की हाथों में पीटता हुआ नहीं देख सकता और वो भी मेरी वजह से। और मुझे अब पूरी तरह से पता चल गया है कि अगर मैं तुम्हें और हमारी फैमिली को देखभाल करने के लिए सक्सेस पूरी तरह से हो जाता हूँ तो डैड तुम्हें हर दिन गाली देना और पीटना बंद कर देगा। उसके बाद देखते हैं कि जियाओ के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है, जियाओ तुम ये डिसीजन लेके बिल्कुल भी सही किया है और अगर स्कूल के बारे में मैं बोलूँ तो वो बहुत ही बेकार चीज हो चुका है और तुम अब तक बहुत ही पढ़ाई कर लिया है तो तुम्हें अभी से ही जॉब करना ही सही रहेगा। तो फिर अगर तुम रियल में हमारे फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर मेरी एक फ्रेंड की डांस बार की क्लब है और तुम्हें वहाँ पर होस्टेस की जॉब करने के लिए जाना चाहिए और तुम्हें उस जॉब के लिए अच्छा खासा पैसा देगा। और तभी ये सब कुछ सुन के जियाओ के मॉम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी हैरानी के साथ बोलती है, हे हनी ये तुम क्या बोल रही हो, तुम जियाओ को एक होस्टेस की जॉब करने के लिए कैसे बोल सकते हो और भले ही जियाओ हमारे अपने बेटी नहीं है और तुम उसे एक नरक में भेज नहीं सकते हो और मेरे होते हुए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तभी जियाओ के डैड ये सब कुछ सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियाओ के मॉम को पकड़ के गुस्से से बोलता है, हे तुम होते कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली, और मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी बातों का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें अभी मेरी हाथों से समझा के देना पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ समझ में आएगा। और वो जियाओ के मॉम को पीटने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि जिया उसके डैड को रोकते हुए बोलती है, डैड डैड तुम मेरी मॉम को पीटना बंद करो, तुम जो बोलोगी अब से मैं वही करूंगा। उसके बाद देखते हैं कि जियाओ के डैड उसे धक्का देते हुए बोलता है, हे लड़की तुम हमारी बीच में मत आओ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और तभी जियाओ के डैड जियाओ को बहुत ही जोर से धक्का दे देता है और तभी उसके सिर जाके एक टेबल में टकरा जाता है। उसके बाद भी वो
रोते हुए दर्द के मर में बोलती है, अरे नहीं ये सब कुछ बहुत हो गया, डैड तुम मॉम को पीटना अब बंद कर दो, उनको और मत पीटो, रुक जाओ। और तभी जियाओ के मॉम उसको डैड को बोलती है, हनी तुम समझने की कोशिश करो, वो अभी बहुत ही छोटी है, वो उस गंदी जॉब को नहीं कर सकता। और फिर भी उसके डैड उसके मॉम को पीटता ही रहता है। उसके बाद देखते हैं कि फिर से जियो उसके डैड को हाथ को पकड़ लेता है और फिर से रिक्वेस्ट करके बोलती है, प्लीज डैड तुम अब रुक जाओ। उसके बाद देखते हैं कि जियाओ के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके हाथ को बहुत ही जोर से पकड़ा था और जियाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, हे घटिया नाचा लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथों को पकड़ने के लिए, और तुम्हारी पंख कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तभी तो मेरे खिलाफ फाइट बैक कर रही हो, और मुझे लगता है कि तुम्हें अब जीने का ख्वाहिश नहीं है क्योंकि मेरे हाथों में मरना चाहते हो। और तभी जियाओ को एक जोर से स्लैप करते हुए बोलता है, तुम एक घटिया स्टूपिड लड़की हो, मैं ही तुम्हें खिला के परा के बड़ा किया है और तुम आज मेरी हाथ को पकड़ने का हिम्मत रखते हो और मुझ पर ही अटैक कर रही हो। उसके बाद देखते हैं कि जियाओ उस स्लैप की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके डैड उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। और तभी उसके मॉम उसके डैड को रोकते हुए बोलती है, हनी तुम प्लीज उसे मारना बंद कर दो और आपसे तुम जो बोलोगी वो वही करेगा, और अगर तुम उसको ऐसे ही मारते रहोगे तो वो जल्दी मर जाएगा, प्लीज तुम रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके मॉम की बात ना सुन के उसके डैड एक बड़ा सा शीशे की ग्लास उठा के जियाओ के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, वो लड़की खुद की मौत को खुद ही बुला के लाई है, मैं उसे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी जियाओ के मॉम जियाओ को डैड को बहुत ही रोकने के लिए कोशिश करता है लेकिन जियाओ के डैड रोकने का नाम ही नहीं लेता है। और तभी जियाओ के मॉम बहुत ज्यादा हैरान होकर रोते हुए बोलती है, तुम एक घटिया मक्कर आदमी हो क्योंकि तुम उसके डैड के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, वो एक मासूम लड़की है, उसे तुम छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे पड़ा हुआ जियाओ अपने मन में रोते हुए बोलती है, क्या मैं अपने गोद लेने वाली फादर के हाथों में आज पीट पीट के मरने वाला हूँ, लेकिन मैं आज इस हालत में बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे अभी करना होगा। और पहले तो मुझे अपने मॉम को बहुत ही ध्यान रखना होगा, नहीं तो डैड हर रोज मेरी मॉम को पीटता ही रहेगा, लेकिन अब मेरी इस डैड की हाथों से कौन बचाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में बोलती है, प्लीज कोई आके हम दोनों को बचाए, नहीं तो डैड पैसों के लिए हम दोनों को मार डालेगा। और जब जियाओ के डैड शीशे की गिलास से अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से एक बंदा आके जियाओ के डैड को हाथ को पकड़ लेता है और जियाओ के डैड और भी कुछ लोगों को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में जो एक ग्लास था वो नीचे पर के टूट जाता है। और तभी हम हमारे हीरो को एंट्री करता हुआ देखते हैं और उसके साथ खुद का गार्ड भी है और एक उसके ऑफिस में काम करने वाला पार्टनर भी है, और वो लोग अचानक से जियाओ के घर में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्ड जियाओ का डैड का हाथ पकड़ के घुटनों पर बैठा देता है और तभी जियाओ के डैड चिल्ला के बोलता है, अरे अरे तुम लोग ये सब कुछ मेरे साथ क्या कर रहे हो और तुम लोग होते कौन हो हमारे फैमिली में दखल देने के लिए। तभी डीमन जियाओ को देख के वो उदास हो जाता है और वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और तभी इसके इतना बुरा हालत देख के वो बोलता है, अरे लड़की तुम्हारी ये बिहेविंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरे परमिशन के बिना मेरी घर से भागने की इजाजत नहीं है, और तुमने अगर मेरी घर से नहीं भागा होता तो तुम्हें आज का ये दिन बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ता। तो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीमन जियाओ को बचाने के लिए उसके साथ क्या क्या करता है और आखिर जियाओ के साथ क्या क्या होता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, तो जल्दी से इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, और अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और सभी भाई कमेंट करके जरूर बोलना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में, अभी के लिए टाटा गुड बाय।